Okay, let's begin, my dear students. Today we will start with class number 2 of self balancing system. And last day मैंने आप लोगों को 1 और 2 नंबर सम्स कराया था. इसमें से एक दो बच्चों का डाउट है थोड़ा सा, उस डाउट को मैं पहले क्लियर करके और फिर आज का क्लास में स्टार्ट करूंगा. डाउट ये है ना, वो ट्रांसफर वाला जो पॉइंट था उसको लेकर के थोड़ा डाउट आ रहा है किसी किसी बच्चे को. तो आपने जो ये 2 नंबर सम किया था ना, अभी आपके कॉपी पे लास्ट 2 नंबर ही क्वेश्चन किया गया होगा, के हसन वाला. उसका जो ट्रांसफर हुआ था ना, कितने कितने रुपए का ट्रांसफर था. ये एक था क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर, है ना. और एक था ट्रांसफर आप लोगों का यहां पर सेल्स लेजर टू बॉट लेजर का. दिख रहा है आप लोगों को 100 रुपीज का. इसमें हुआ क्या था ना, इसमें हमें 2 बुक अलग अलग बनाने बोला था. इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक बोला था यहां पर कि आप क्या प्रिपेयर करो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ जनरल लेजर में. ये तो सीधा वाला है, ये तो हम लोगों को आता है अच्छे से. दूसरा जो बोल दिया था ना आपको, नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है बॉट लेजर के अंदर. इसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. तो मैं ये दोनों पॉइंट को आप इसी क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख लेना, नोट बोल करके, नोट 1 आप पहले लिख लो. फिर आज का न्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा. पहले आप ये नोट 1 बोल करके लिख लीजिए, ठीक है ना. जो आपकी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं और आगे सम्स में और भी आगे क्लियर करता रहूंगा. लिखिएगा, नोट 1 बोल करके लिख लीजिएगा. फॉर क्रेडिट बैलेंस, फॉर क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेल्स लेजर टू बॉट लेजर. फॉर क्रेडिट बैलेंस transferred from sales ledger to bot ledger. Credit balance transferred from sales ledger to bot ledger. ये वाला sales ledger to bot ledger, sales ledger to bot ledger, यही है ना. इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है ना. bot ledger ₹100 will increase, ₹100 will increase both debtors and creditors, both debtors and creditors by ₹100, both debtors and creditors by ₹100. जब क्रेडिट बैलेंस सेल्स लेजर से बॉट लेजर में ट्रांसफर होगा, क्रेडिट बैलेंस सेल्स लेजर से बॉट लेजर में ट्रांसफर होगा, तो वह डेटर्स को भी 100 रुपीज से इंक्रीज करेगा और क्रेडिटर्स को भी 100 रुपीज से इंक्रीज करेगा. ऐसा क्यों सर? लिखना, फुल स्टॉप देखे. दिस इज बिकॉज sundry debtors have debit balance, sundry debtors have debit balance but opposite that is credit balance is being transferred, that is credit balance is being transferred. ये आपको एग्जाम्स में लिख के नहीं दिखाना है जो मैं अभी लिखा रहा हूं, ये जस्ट आपके समझने के लिए मैं लिखा रहा हूं. इसके बाद नंबर 2 दे के लिखिएगा, 2 नंबर नोट. ये तो 100 रुपीज के लिए मैंने लिखाया, अभी इसके लिए लिख लो 85 के लिए. लिखना, फॉर क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर. पिछली बार सेल्स से बॉट में गया था, इस बार बॉट से सेल्स में जा रहा है. क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉट लेजर टू सेल्स लेजर ₹85 will reduce both debtors and creditors by ₹85, by रुपीज कितना, 85. फुल स्टॉप देखिए. दिस इज बिकॉज, इस बार रिड्यूस कर देगा डेटर्स और क्रेडिटर्स को. जब सेल्स से बॉट में जाएगा तो क्या कर देगा, यहां पर इंक्रीज करेगा, और बॉट से सेल्स में जाएगा तो डिक्रीज करेगा. बाय ₹85. फुल स्टॉप देके लिखना, दिस इज बिकॉज sundry creditors have credit balance, sundry creditors have credit balance, creditors have credit balance
and such balance is being transferred, and such balance is being transferred, is being transferred. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी आज का पढ़ाई हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो पिछले दिन वाला मैं थोड़ा सा डाउट था लिखाया, अभी भी किसी किसी बच्चों का डाउट वो क्लियर नहीं है। ट्रांसफर वाला सभी क्वेश्चंस में आपको मिलेगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। देखो यहां पर भी है ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, लेकिन इसमें क्या बनाना है, ट्रांसफर सभी क्वेश्चन में, और फिर क्रेडिटर्स लेजर टू डेटर्स लेजर। मैं अभी जो सम पढ़ाने जा रहा हूं इसमें भी ट्रांसफर है, तो सभी क्वेश्चंस में मिलेगा। एक में नहीं समझ में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में नहीं आएगा, कभी ना कभी समझ में आएगा, ठीक है सर। कभी भी नहीं समझ में आया तो क्या होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आज का क्लास नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके देखो यहां पे हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है, राना तुमने क्लास नंबर 1 कंप्लीट किया है क्या? ये क्लास नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करें। इंडियन रेडिकल्स लिमिटेड हैज 3 लेजर्स। इंडियन रेडिकल्स लेजर के ये इंडियन रेडिकल्स लिमिटेड के कितने लेजर्स हैं? यहाँ पर 3 लेजर्स हैं, 3 लेजर्स हैं। डेटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर एंड जनरल लेजर, विच आर केप्ट अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ये पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में इसको कीपिंग किया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट दैट वुड अपीयर इन ईच ऑफ द लेजर्स। हमें क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। डेटर्स लेजर बैलेंस ऑन 1/1/2022 दे रखा है डेबिट बैलेंस, और डेटर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। फिर क्रेडिटर्स का भी हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, क्रेडिटर्स लेजर का भी हमें डेबिट बैलेंस दिया, क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है। इसमें हमेशा ऐसे ही दिया हुआ रहेगा आपको। एंड इसका आपको क्लोजिंग भी दिया हुआ मिलेगा। देखो क्लोजिंग भी, डेटर्स लेजर बैलेंस का हमें क्रेडिट क्लोजिंग दिया हुआ है और क्रेडिटर्स लेजर का भी हमें क्रेडिट क्लोजिंग दिया हुआ है, और ट्रांसफर वगैरह तो दिया ही रहेगा। हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है यहाँ पर, ठीक है ना। हमें यहाँ पर प्रिपेयर क्या करके दिखाना है, कुछ बोला है प्रिपेयर करने? मेरे को तो दिख नहीं रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? यहाँ पे बोल दिया रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। ओके ओके, रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। ये ना एक ब्रांड क्वेश्चंस है, मतलब आप एक क्वेश्चन ये वाला सिर्फ अगर एग्जाम्स में करके चले जाते हो तो आपका एग्जाम्स का काम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब चारों लेजर होता है ना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर मैंने आपको बताया था जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में 2 लेजर बनता है। इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये मैंने बताया था। फिर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर कौन सा बनाया जाता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर कौन सा बनाया जाता है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें बोला है रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, मतलब हम लोग चारों का चारों बना करके दिखाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ऑल 4। तो यहां पे आपकी जितनी समस्या ट्रांसफर को लेकर के या किसी भी अदर्स पॉइंट को लेकर के, वो सारी समस्या इस क्वेश्चन में आपकी क्लियर हो जाएगी। एवरी प्रॉब्लम विल बी क्लियर्ड हियर, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे, मास्टर प्रॉब्लम है ये, मास्टर प्रॉब्लम्स इंडियन रेडिकल्स लिमिटेड, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अभी देखिए कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम लोग 4 फॉर्मेट बना लेते हैं। एक पेज में आप लोग बनाओगे 2 फॉर्मेट, एक पेज में 2 फॉर्मेट। वो भी लग रहा है हमारे को, हमारे ख्याल से वो भी शायद आप लोगों का कम पड़ेगा, आपको छोटा छोटा लिखना होगा। बड़े आपके पास रजिस्टर वाली कॉपी, बड़े कॉपी है तो आप एक पेज में 2 फॉर्मेट और अनदर 2 पेज में 2 फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। आप अपना एडजस्टमेंट्स देख लो, 4 फॉर्मेट पहले हम लोग साथ में बना लेंगे एक बार में ही, ठीक है ना। अभी हेडिंग दे दो कॉपी पे, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। क्लास नंबर 2, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्लास नंबर 2। देखो
पेज नंबर ये 7.5 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर 7.5 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इन द बुक्स ऑफ इंडियन रेडिकल्स लिमिटेड in general ledger, debtors ledger adjustment account। हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, पहला वाला। मैं एक इनर कॉलम भी बना के रखा हूं। ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज, रुपीज। इसके बाद डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के बाद हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? इसमें क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पूरा फॉर्मेट बना लो ताकि इसके बाद सिर्फ हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना रहेगा। ठीक है ना? क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक इनर कॉलम भी इसमें बनाया जा रहा है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया जा रहा है। पर्टिकुलर्स, रुपीज, फिर हम लोग लिखेंगे इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसके बाद इन क्रेडिटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
पर्टिकुलर्स रुपीज आप लोग पूरा ये ड्रॉ कर लो। ड्रॉ हो गया ना। अभी फर्स्ट वाले फॉर्मेट से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरल लेजर के अंदर में बच्चों मेरे अभी आपको फोकस करना है, स्टार्ट करना है। अभी आपको यहां से फोकस करना स्टार्ट करना है, ठीक है भाई। हमें सबसे पहले डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का रिकॉर्ड हमें लिखना है। हम लोग 1/4 कौन सा डेट है हमारा क्वेश्चन में, 1/1/2022 है। तो ओपनिंग डेट आप दे दो यहां पर। अच्छा, डेट का कॉलम ही नहीं रखा क्या हमने, कोई दिक्कत नहीं, डेट का एक पतला कॉलम बीच में डाल दो। काफी जगह है आपके पास, उसमें डेट का कॉलम भी आप डाल दो, ठीक है। डेट डेट बार बार नहीं लिखना है ना, एक ही बार लिखना है। तो आप साइड में करके लिख सकते हो 1/1/2022। अगर डेट का कॉलम नहीं है तो साइड में ऐसे भी डेट लिख के काम चला लो, डेट का कॉलम आप बाद में दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और दोनों साइड 1/1/2022, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहां पर, सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एक एक लाइन हम लोग समझेंगे। डेटर्स लेजर बैलेंस ऑन 1/1/2022 डेबिट का, डेबिट साइड का दिया हुआ है। डेटर्स लेजर बैलेंस डेबिट दिया हुआ आपको 16,000। तो डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में डेटर्स लेजर के डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग टू बैलेंस बीडी बोल के रिकॉर्ड कर देंगे। टू बैलेंस बीडी 16,000। पहला रिकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, पहला रिकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर दिया। इसके जस्ट बाद हम लोग का नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2,000 रुपीज का हमें डेटर्स लेजर बैलेंस ऑन 1/1/2022 हमें दे रखा है। कितने का, 2,000 रुपीज का ये दिया हुआ है, 2,000 रुपए का, 2,000 रुपीज का ये दिया हुआ है। ये आप लिख दोगे 2,000 रुपया इधर क्रेडिट साइड में जाकर के, बाई बैलेंस बीडी में इधर क्या लिख दोगे, बाई बैलेंस बीडी कितना, 2,000 रुपया आपने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद जो आपका ईयर चल रहा होता है, जो आपका ईयर चल रहा होता है उसका क्लोजिंग डेट हम लोग लिखते हैं। क्लोजिंग डेट देखिए कब का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में क्लोजिंग डेट भी मेंशन है ऑलरेडी, क्वेश्चन में आपका क्लोजिंग डेट ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो आप क्लोजिंग डेट जाके देखो, दिसंबर का दिया हुआ है ना, 31 दिसंबर 2022। तो आप यहां पे लिखोगे 31/12/22 और इस साइड भी लिखोगे 31/12/22। हाँ जी, अच्छा ये इनर में लिख दिए क्या, तो बोलना पड़ेगा ना, इसको पहले बोलो हमको, ये आउटर में ही जाएगा 16,000, ठीक है, ये आउटर में ही जाएगा। अभी दोनों साइड हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों साइड में हम लोग यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कोलोन दे देना और इस साइड में भी लिख देना बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें भी कोलोन दे देना आप। यहां तक डन हो गया क्या आप लोगों का लिखना। इसके बाद क्या हम एक एक करके लिखना रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दें ना, बाकी का भी ऐसे ही ओपनिंग वाला चीज लिख के रख लें।
बाकी का भी ओपनिंग वाला लिख के रख लेंगे, उसके बाद सिर्फ एक पढ़ेंगे, जिसमें पुट करना होगा उसमें ले जाके उसको पुट करते जाएंगे। ठीक है, वो ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा रास्ता। अपडेट का कॉलम पतला भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अभी आ जाओ इसमें आप लोग क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आप चले आओ। इसमें भी डेट, इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग को पहले हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। तो ओपनिंग डेट हमारा क्या है, 1/1/2022 है, 1/1/2022 है। पहले हम लोग ओपनिंग को रिकॉर्ड्स कर रहे हैं। देखिए यहां पे हमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना दिया गया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग हमें कितना दिया हुआ है, यहां पर 1800 का दिया हुआ है। ठीक है ना, जनरल लेजर में डेबिट दिया 1800 का, क्रेडिट दिया है 14,000 का। इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जाकर के टू बैलेंस बीडी। कितना है क्रेडिटर्स का, डेबिट बैलेंस 1800 और बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस कितना दिया हुआ था, 14,000। फिर से इनर में हमने लिख दिया, बोल दिया करो ऐसा अगर कुछ गलती होता है तो, इनर में अगर लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब लिख ले सब लोग कॉपी कर ले फिर बोला करो। इधर कितना था, 14,000। ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। फिर से इसमें भी हमें लास्ट डेट दे करके क्या लिख देना है, 31 दिसंबर 2022 और यहां पर भी 31/12/2022। हम लोगों को इसमें क्या रिकॉर्ड कर देना है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कोलोन दे देना है और इस साइड हमें लिख देना है बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें भी हमें कोलोन दे देना है। डन है क्या? अभी ये दो अकाउंट और इसके अंदर अब सब कुछ हमें लिखना है एक एक करके। ठीक है ना, इसके अंदर लिखा जाता है, पिछला दिन सीख के रखे हो। इस अकाउंट में भी हमें सेम काम करना है। ठीक है ना, सबका ओपनिंग्स का हम लोग रिकॉर्ड पहले कर लेंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब मैं ये होमवर्क दे रहा था शायद लास्ट डे और देते देते मैं रह गया था, बोला था नहीं ये तुम लोग नहीं कर पाएगा, छोड़ दो। इसी वजह से बहुत बड़ा समय। इसमें डेट का कॉलम डालो और लिखोगे डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। याद करो लास्ट डे जब हम लोग क्लास जब कर रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था फॉर्मेट में। एक बार फॉर्मेट में मैं आपको लेकर आ रहा हूं, एक बार ध्यान देते रहो। जनरल में डेटर्स लेजर बनता है। डेटर्स में जब जनरल बनाएंगे, मतलब इसके अंदर जब हम लोग ये वाला बनाएंगे तो जो जो क्रेडिट बैलेंस है वो सब क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो जो डेबिट बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब एकदम जस्ट कॉपी पेस्ट होने वाला है। हम लोग अभी भी आज भी हम लोग दो ही फॉर्मेट दिमाग लगा के करेंगे, बाकी दो में तो कॉपी पेस्ट खेलना है। ठीक है, बाकी दो को क्या करना है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट कर देना। आज भी वही काम हम लोग करने वाले हैं। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन में आप आ गए हो, ये रहा। इसमें आप लोगों ने अभी 16,000 और 2,000 को पहला नंबर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट में लिखा था ना। ये देखो मेरे बच्चों, हाँ आवाज निकाल लेंगे ये काट के। ये देखो, इसको डेबिट और क्रेडिट में हम लोगों ने अभी भी रिकॉर्ड किया था ना। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेटर्स लेजर के अंदर, लाइव वाले बच्चों ध्यान दो, डेटर्स लेजर के अंदर हम लोग जनरल लेजर बना रहे हैं, तीसरा नंबर में है ना। तो हम लोग जो क्रेडिट में उसको लिखेंगे डेबिट में और जो डेबिट में उसको लिखेंगे क्रेडिट में, उल्टा होगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि
तीसरा नंबर में हम लोग क्या करें, डेटर्स के अंदर जनरल बना रहे हैं, तो अपोजिट होगा, पूरा रिवर्स मारो, रिवर्स गियर। 1/1/2022, 1/1/2022 क्या करोगे आप लोग, टू बैलेंस बीडी कितना लिख दोगे इधर, 2000। चालाक हो गया तुम लोग। और इधर 1/1/20 2000 और ये बाय बैलेंस बीडी 16,000 है ना। अभी क्या करेंगे, लास्ट डेट लिखेंगे हम लोग 31/12/2022 और इधर भी 31/12/2022। सर हम लोग के एग्जाम्स में भी इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में आएगा क्या करने के लिए, नहीं, आपके एग्जाम्स में इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में करने नहीं आएगा। फिर आप क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में जब चारों करा दूंगा तो जो ट्रांसफर और ट्रांजैक्शंस को लेकर के प्रॉब्लम है ना, किसको कहां पे डेबिट में कब लिखते हैं, क्रेडिट में कब लिखते हैं, ये समस्या पहले खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज कि आपको रिवीजन करने के लिए इस चैप्टर से आप एक या दो क्वेश्चंस अगर अच्छे से लिख के सॉल्व करके चले जाओगे तो आपको और करने की जरूरत नहीं होगी। सर एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चंस आएगा वैसा भी मैंने सीट में क्वेश्चंस रखा है, जब मैं अभी कराऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं खुद बोल दूंगा कि देखो ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, मैं बोल दूंगा, ऑटोमेटिकली बोल दूंगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, पिछली बार हम लोग जनरल के अंदर डेटर्स बना रहे थे तो दोनों साइड हम लोगों ने क्या लिखा था, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस बार डेटर्स के अंदर हम लोग जनरल बना रहे हैं तो दोनों साइड क्या लिखेंगे, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और कोलोन दे देंगे और इधर लिख देंगे बाई जनरल लेजर, सॉरी बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डन है ये वाला। एक और बचा है क्या, इसको भी खत्म कर दो। बहुत हंसी आ रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, ओपनिंग डेट लिखेंगे 1/1/2022 और इधर भी 1/1/2022। इसमें क्या लिखना है हम लोगों को, फिर से अपोजिट कर देना है क्या हम लोगों को। 14,000 देखो इधर हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा था ना, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 14,000 इधर क्रेडिट में लिखे थे उसको डेबिट में और 1,800 जो डेबिट में लिखे थे उसे क्रेडिट में कर देना है, ठीक है। यहां तक कोई भी अपने को दिक्कत नहीं है। आइए, टू बैलेंस बीडी अमाउंट खाली तुम लोग बोल दो मेरे को कितना, और इधर बाई बैलेंस बीडी कितना, और इस बार 31/12/22 उसके बाद से 31/12/2022। हम लोग को इस बार अंदर में क्या लिखना होगा, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाई
क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस क्या करना हम लोगों को, अब एक एक पढ़ना है और एक एक रिकॉर्ड करते जाना है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर अभी कुछ पढ़ाया नहीं तो दिक्कत आएगा कहां से? अभी मैंने कुछ रियली में नहीं पढ़ाया, ऐसे फॉर्मेट बनाया अभी तक हम लोगों ने और रिकॉर्ड किया। ठीक है भाई, फॉर्मेट बनाया और रिकॉर्ड किया। लाइव में किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें पूछना है? कुछ भी पूछने का भी बात ही नहीं हुआ है। अब हम लोग एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट करें। यहां तक सभी लोग ड्रॉ कर चुके हो ना, फॉर्मेट ड्रॉ कर चुके हो। अभी हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो आज होमवर्क मिलेंगे आपको, क्योंकि मास्टर सम तो हो गया तो होमवर्क तो आज जाएगा एकदम। अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट नंबर हमारा एडजस्टमेंट हमारे सामने है। पहला नंबर क्या है हम लोगों का? यहां तक हम लोगों ने अभी तक रिकॉर्डिंग किया है। परचेजेज इंक्लूडिंग कैश परचेजेज रुपीज 2000, 36,500। 36,500 का हमारा टोटल परचेज है, जिसमें से 2000 रुपीज का हमारा कैश परचेज है। तो मैं अगर किसी भी बच्चे से पूछूंगा कि क्रेडिट परचेज कितना है तो वह बता देगा 36,500 माइनस 2000, क्योंकि ये कैश परचेज उसी में इंक्लूड है। तो हम लोग 36,500 से 2000 माइनस कर देंगे तो 34,500 आ जाएगा क्रेडिट परचेजेज। और क्रेडिट परचेजेज को हम लोग किधर रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स लेजर की परचेज लेजर में? परचेज लेजर में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। अभी देखो फॉर्मेट पे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी दिक्कत है। मैं पहला क्लास सोच के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। हेवी लेवल का गरीबी दिखाते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। देखो कैसे क्रेडिट परचेजेस किधर रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिटर्स जनरल के अंदर जब क्रेडिटर्स बनाते हैं तो क्रेडिट परचेजेस को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब दूसरा फॉर्मेट जो अभी हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए बनाया है ना, दूसरा नंबर फॉर्मेट, इसमें देखो जनरल के अंदर क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेजेस। क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेजेज 36,500 माइनस 2000, ये करके हम लोग लिख देंगे 34,500। नहीं, इनर में लिखेंगे इसको। इनर कॉलम बनाए किस लिए है? देखने के लिए क्या? 34,500, 34,500 इनर कॉलम में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देखो क्रेडिट परचेजेज हो गया। अब क्रेडिट परचेजेस को लगे हाथ एक जगह और आपको रिकॉर्ड करना है। ये मैं जिससे पूछूंगा वही मेरे को बताएगा और कोई नहीं बताएगा। अभी मैं लाइव वाले बच्चे से थोड़ा पूछता हूं। सौरभ मेरे को बताना, सौरभ क्रेडिट परचेजेस को और कौन सा फॉर्मेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी बताना। क्रेडिट परचेजेस को और किस फॉर्मेट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे? ये 4 फॉर्मेट है, खाली नंबर बता दो तो ही काम हो जाएगा। खाली नंबर कौन सा, चैट्स में आप जाके टाइप कर सकते हो तो जल्दी। क्रेडिट परचेजेस को और कहां रिकॉर्ड करेंगे? 4 नंबर में। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। 4 नंबर में एकदम करेक्ट आंसर। और डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा उल्टा। ठीक है ना। क्रेडिटर्स के अंदर जनरल बनाएंगे यहां पर, तो लगे हाथ दोनों जगह हम लोग रिकॉर्ड करने जाएंगे। ये जो इतना मेहनत किए 4 फॉर्मेट एक साथ बनाए, वो मेहनत का फल तो भी लेना है ना अपने को, तो दोनों साथ साथ रिकॉर्डिंग मारते जाएंगे एक ही बार में। क्रेडिट परचेज बिल्कुल सही जवाब। 36,500 माइनस कितना? 2000, ये हो जाएगा 34,500। इनर कॉलम में ही लिखना। ठीक है, अभी इनर कॉलम में ही लिखो। क्लियर है क्या? चलो एक पढ़े हैं और एक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, दूसरा पढ़ते हैं। अभी रीड करते हैं क्या है इसके बाद। दिक्कत आएगा नहीं, इतना आसान चैप्टर है कि। ठीक है, ये सब चैप्टर ना इंटरमीडिएट में रखना ही नहीं चाहिए, फाउंडेशन में दे देना चाहिए, इतना आसान चैप्टर। ठीक है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है। सेल्स, सेल्स दे रखा है। मैं सब अच्छा, आज तो जो पिछले दिन का पढ़ाया हुआ चीज आज तो मैं पूछूंगा तुम लोगों से भी। ठीक है। सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 8,000,
80,000 का टोटल सेल्स है, यानी क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा 80,000 माइनस 8,000 72,000। और ये मेरे को विवेक बताएगा, बहुत हंस रहा है उस समय से, ठीक है ना, इसका बताएगा ये क्रेडिट सेल्स किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, डेटर्स लेजर का डेबिट साइड में। ये बोल रहा है, सही बोल रहा है क्या, यहां पे ये बोल रहा है तो चलो हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, इसका बात सुनकर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा अपना क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 80,000 माइनस 8,000 72,000। और एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा इसको, कहां पे, इसका क्रेडिट साइड में है ना, यहां पे क्रेडिट सेल्स 72,000 80,000 माइनस 8,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अगले एडजस्टमेंट पे आगे बढ़ते हैं। क्या आसान सम है, एक बार में खत्म हो जाएगा, देखना। इसके बाद नेक्स्ट हार्ड वाला भी आएगा। दूसरे सम का डेटा हम लेने से मना करना, बाई चांस हम दूसरे क्वेश्चंस का उठा लिया तो देखते रहना, तुम लोग ध्यान देना। इसके बाद हो गया कैश पेड टू क्रेडिटर्स 21,000, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 21,000। ये मेरे को तुम बताना, यू, यस, कौन बोला, मैं, तुमसे पूछा, बचपन में आम नहीं तोड़ी है पेड़ से, इसीलिए नहीं पता है। मैं उधर बोल रहा हूं उसको, तो तुम्हारे को अपने पे दिख रहा है, बोलना। डेटर्स लेजर का क्रेडिट में कैश पेड टू क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स को कैश पेड कर रहे हैं, दीदी बोल रहे डेटर्स में लिखने, किसमें लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स को पेड कर रहे हैं ना, तो क्रेडिटर्स में आएगा ना, क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में आएगा। जनरल के अंदर जब क्रेडिटर्स बनेगा तो उसके डेबिट में आएगा कैश पेड, और जब क्रेडिटर्स में जनरल बनेगा तो उसके क्रेडिट में जाएगा। वो तो खाली अपोजिट मार रहा है, पहला वाला खाली समझो ना, बाकी तो रिवर्स मारना है खाली। देखो इसमें रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स में कैश पेड, कहां गया क्रेडिटर्स, ये रहा क्रेडिटर्स, यहां पे आएगा कैश पेड। कितना अमाउंट था कैश पेड का, 21,000, डन है, कैश पेड। और कहां पे जाएगा, नंबर 4 में जाएगा कैश पेड, $21,000, डन है। चारों बनेगा तो सारा समस्या खत्म, कौन कहां पे जाएगा ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। अभी आप लोगों से ही पूछा जा रहा है, ये हो गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये तुम बताना, यू, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स लेजर का, डेटर्स लेजर ऐसा नहीं बोलो, नंबर ही बोल दो, एक नंबर का, हाँ क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही जवाब, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बिल्कुल सही जवाब, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसको बोलते हैं पढ़ाई। कितना रुपया था कलेक्शन वैसे, 60, अच्छा ये कौन सा लिख रहा हूं मैं, अच्छा अच्छा, फ्री है ना ये, रुको नंबर इसके ऊपर लिख देने दो, नहीं तो दिक्कत ये हो जा रहा है। इसको रुको, नंबर इसको लिख देने दो। ये कितना नंबर है, ये 3 है, रुको कंफ्यूजन के लिए नंबर लिख देने दो, ये 2 है, और ये रहा
वन, वन में लिखना है, बिल्कुल सही, वन में जाके लिखना है। क्या लिखना है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना है? 62,000। ये इसमें भी जाएगा, 3 नंबर में भी जाएगा, जाएगा ना? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 62,000 चला गया इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। एनेस्टीशिया, प्लीज रिप्लाई दिस आंसर। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड किस में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड करेक्ट है ना? डिस्काउंट अलाउड। कितना है अमाउंट? तुम लोगों के पास है अमाउंट? बोलो ना। 300, 300 का डिस्काउंट अलाउड है। और ये इसमें भी जाएगा, 3 नंबर के डेबिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 300। कोई समस्या नहीं है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और डिस्कशन नहीं करो, नहीं तो हम दूर बैठा देंगे और अच्छा नहीं लगता, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। हम जानते हैं तुम लोगों को टॉपर है, रिजल्ट में बात करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद से डिस्काउंट रिसिव्ड। डिस्काउंट रिसिव्ड बताओ, तुम ही बताओ, रैंक होल्डर तुम ही बताओ। हाँ, डिस्काउंट रिसिव्ड किस में जाएगा? 2 नंबर के डेबिट में जाएगा, ठीक है? ऐसे तुम लोग बोलता है ना, डिस्काउंट रिसिव्ड। कितना है अमाउंट? 400 है। ये और एक जगह पे जाएगा, यहां पे डिस्काउंट रिसिव्ड 400 है, 400 है। देखो एक बार मेहनत लगा हम लोग को फॉर्मेट बनाने में, लेकिन क्या है, दोनों साथ साथ होते जाता है तो कंफ्यूजन या छूट जाने का, क्योंकि अगर सम्स में ज्यादा आइटम्स रहेगा तो छूटने का चांस ज्यादा रहता है, जैसे कि फाइनल अकाउंट में होता है। तो ये चीज आपका नहीं होगा, आप एक पढ़ोगे उसको रिकॉर्ड करते जाओगे दोनों जगह पे साथ साथ, तो फिर आपका गलती होने की चांसेस या छूट जाएगा कोई ट्रीटमेंट, वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अगला देखो। इसके बाद क्या? रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कहां जाता है? पहला का क्रेडिट में। क्या? देखो ये मैं बता दिया, ठीक है ना? एक तो तुम लोग का मैंने हेल्प किया है। ये फर्स्ट का क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। कितना अमाउंट है? 2500। ये थर्ड का कहां पे चला जाएगा? डेबिट में। रिटर्न इनवर्ड 2500। क्लियर है क्या? रिटर्न इनवर्ड कितना? 2500। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और क्या, इसके बाद ये भी हो गया है। रिटर्न आउटवर्ड यू। यस, रिटर्न आउटवर्ड कहां रिकॉर्ड होगा? कोई नहीं बोलेगा। सेकंड का डेबिट में, सही है क्या? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। कितना है अमाउंट? कितना? इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 4 नंबर में, है ना? रिटर्न आउटवर्ड 1500। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेएबल, अभी तेज तेज बच्चों से पूछा जाएगा ऐसा, सब तेज बच्चों से सब सवाल पूछा जाएगा। बिल्स पेएबल, बिल एक्सेप्टेड, ये सब। बीपी एक्सेप्टेड आपको दिया हुआ है, इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स बिल एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 14,000 रुपीज का, ठीक है ना। ये बताओ, रुको तुम नहीं बताओ, तुम बताओ। अच्छा, तो क्या ये अवेलेबल नहीं था एप्लीकेशन पे, तो करना नहीं चाहिए? चार दिन से इंटरनेट प्रॉब्लम होता है। ये लास्ट डे इसका क्लास कब हुआ था? सैटरडे को। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, चौथा दिन है आज। और सैटरडे को सुबह में ही हुआ था ऑब्वियसली, तो सैटरडे भी पूरा दिन था। सर, इंटरनेट प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज बिकॉज इट इज एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। 4 दिन इंटरनेट किसका इधर डैमेज रहता है? 4 दिन में तो मुकेश अंबानी आ जाए उठ के यहाँ पे कलकत्ता में। चलो, खेल गई तो तुमसे हार्ड हार्ड पूछने वाले थे तुम सब। बताओ दीदी, आप बताइए। यस, पीपी एक्सेप्टेड। सेकेंड नंबर के क्रेडिट साइड आएगा बीपी एक्सेप्टेड। ये देखो, फॉर्मेट ले आता हूं, फॉर्मेट भी थोड़ा घूमो, कभी कभी फॉर्मेट पे भी आओ। ये देखो तो बीपी एक्सेप्टेड कहां पर है? डेबिट में है ना। अरे जब मैं पूछता हूं तो थोड़ा चिटिंग, तुम लोग को ओपन बुक एग्जाम होगा तो क्या करेगा तुम लोग? अरे तुम दोनों वाला इधर ना ना, अब सेकंड का डेबिट में, हाँ हाँ जी, तो तुम लोग थोड़ा सा चिटिंग करना भी सीखो, ठीक है। एग्जाम्स पास करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाना पड़ता है, ऐसा नहीं सीधे सीधे रास्ते से कोई एग्जाम नहीं पास करता है, सब तिकड़म सीखना पड़ेगा तभी जाके एग्जाम से निकलेगा। अरे वो चिटिंग तो कर लो कि सर फॉर्मेट तो बना के दिया है, चलो देखते हैं बिल्स पेबल किधर है, तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। इसमें आ जाओ, इसमें हम लोग किधर लिख देंगे इसको? सेकंड वाले का डेबिट में, ठीक है ना, सेकंड वाले का डेबिट में बीपी एक्सेप्टेड। बीपी एक्सेप्टेड कितने रुपए का है? 14,000 का। और ये एक जगह पे जाएगा, यहां पे लिख देना। तो टोटल क्यों लिखना है पता है? क्योंकि ये जो बिल्स है ना, ये जो बिल्स है ना 14,000 वाला, क्वेश्चन पे आ, ये 14,000 का जो बिल्स है ना, इसमें 3-4 चीज शामिल है। हाँ जी, इसमें 3-4 चीज है, रिन्यूअल बिल भी है और इंटरेस्ट भी है। मतलब पहले बिल 14,000 का एक बार पहले ये बिल ड्रॉ किया गया था, उस समय वह मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं कर पाया, रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया। रिन्यूअल जब करके फिर से बिल ड्रॉ किया जाता है तो इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगा दिया जाता है। किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल, इसलिए मैंने टोटल वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया, टोटल हो जाएगा टोटल। वहां बैठ जाओ ना, वहां किताब है पास में, बैठ जाओ दोनों जन देखो। मिला नहीं है तो आपने क्यों नहीं ऑफिस से कलेक्ट किया? ये भी मेरा गलती है, तुम लोग शेयर कर लो, एक ठो दे दो उन लोगों को। तुम लोग दोनों जन देख लो, कुछ देख देख के बोलना, आंसर करना, पास में बैठ जाओ, ठीक है। उधर चले जाओ, उधर घूम के बैठेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम लोग बताएगा नहीं तो, क्योंकि सवाल पूछना है सबसे इसमें। हाँ जी, अच्छा अब देखो, जिसको जो नहीं मिला हो तो मांगना जरूरी है ना आपको। हाँ जी, एक्सेप्टेंस मैच्योर्ड, एक्सेप्टेंस मैच्योर्ड 5,000, ठीक है ना। इसमें कुछ कुछ चीज आपको नया भी मिलने वाला है। हाँ हाँ,
रिवर्स पोस्टिंग नहीं किया था क्या? अच्छा, 4 नंबर के क्रेडिट में डाल दो। रिवर्स पोस्टिंग क्यों नहीं होगा, होना पड़ेगा इसको। बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड 14,000 सभी का होता है। मैं बोला ना कि पूरा कॉपी पेस्ट होता है, सभी का होता है, सोचने का बात ही नहीं है आपका इसमें। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप लोगों का है ना एक्सेप्टेंस मेच्योर्ड 5,000 का। फॉर्मेट में जाके देखो, ये है एक्सेप्टेंस मेच्योर्ड। फॉर्मेट में चेक कर लो आप लोग, यहां पे नहीं है ना। एक्सेप्टेंस मेच्योर होगा, इसका कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। एक्सेप्टेंस मेच्योर्ड होगा, इसका कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, मतलब इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक्सेप्टेंस डिजोनर्ड, एक्सेप्टेंस डिजोनर्ड अगर होगा तो इसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? डिजोनर का लिए देखो, बिल पेएबल डिजोनर होता है, उसको कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है? फॉर्मेट चेक करके बताना है। बीपी डिजोनर्ड। सेकंड का क्रेडिट में जा रहा है क्या? बिल्स पेएबल डिजोनर्ड सेकंड का क्रेडिट में है, तो लिख डालो सेकंड का क्रेडिट में बीपी डिजोनर्ड। कितना है बीपी डिजोनर्ड? 3,000 रुपीज का है, यानी 4 का ये डेबिट में भी जाएगा, 4 का डेबिट में जाएगा बीपी डिजोनर्ड। $3,000 है ना। साथ साथ नहीं लिख पा रहे हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, मैं लास्ट में एक एक ठो को सामने स्क्रीन पर रख दूंगा, आप कॉपी कर लेना। फिर एक्सेप्टेंस रिन्यूड 2,000 रुपीज का, एक्सेप्टेंस रिन्यूड 2,000 रुपए का। ये रिन्यूअल के लिए कुछ है क्या, चेक करो। एक्सेप्टेंस रिन्यूड का 2,000 रुपए का, एक्सेप्टेंस फिर से रिन्यूड हुआ। बीपी कैंसिल्ड लिखा हुआ है क्या? बिल्स पेएबल कैंसिल्ड कहीं पे चेक करना। फॉर्मेट में देखो, ये भी आएगा, क्यों आएगा इसको मैं समझाता हूं। फॉर्मेट में तो नहीं लिखा हुआ है ये, लेकिन ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। यही था ना। एक्सेप्टेंस रिन्यूड मतलब बिल्स पेएबल को ना रिन्यू किया गया। रिन्यू जब होता है ना तो पुराना बिल जो होता है वह कैंसिल हो जाता है। रिन्यूअल जब होता है ना बिल का, एक्सेप्टेंस रिन्यूड का मतलब हुआ कि बिल्स पेएबल रिन्यूड। ये भी आप लोगों का सेकंड का क्रेडिट में ही जाएगा। क्या लिखते हैं इसको? फॉर्मेट में ये नहीं है, ये भी सेकंड के क्रेडिट में ही जाएगा। इसको लिखोगे बीपी कैंसिल्ड, बीपी कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। बिल्स किस लिए कैंसिल हुआ? रिन्यूअल के लिए। जब रिन्यूअल होता है ना, जैसे अपने क्वेश्चंस में लाइन लिखा था बिल्स रिन्यूड, जब बिल्स रिन्यूड होगा यानी पुराना बिल कैंसिल हो जाता है, फिर से नया बिल ड्रॉ होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी ने किया है?
मेरा क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसी ने अभी तक कर लिया है क्या कंप्लीट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने उसमें रिन्यूअल, अब तो बोलेगा लो भी नहीं कि सर क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप किए हो तो बता सकते हो, ऐसा नहीं है। करके भी डर से नहीं बोलते लोग क्वेश्चन पूछने लगेंगे। सही टाइम पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा नहीं कि हमेशा पूछूंगा। आपको हराना मेरा मकसद नहीं, आपको जिताने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखो क्या है, ये रिन्यूअल जो होता है ना, जब भी कोई बिल रिन्यूड होता है ना तो ओल्ड बिल का कैंसिलेशन होता है। वहां पर मैंने एक टॉपिक उसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको पढ़ाया, रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है। फाउंडेशन लेवल में भी आपको पढ़ाई करना था। बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन रूट से डायरेक्टली आए हुए हैं, लेकिन तब आप कॉलेज में भी ये चैप्टर पढ़ना था। कॉलेज तो छोड़ दो यार, 11 12 में पढ़ना था रिन्यूअल ऑफ बिल। तब से आपको ये नॉलेज होना चाहिए। सर तब इतना थोड़े ना पता था कि इतना आगे हम लोग जाएंगे जिंदगी में, सीएसई में पढ़ेंगे। पता होता तो तभी अच्छे से पढ़ लिया होता। ये देखो कितना रुपए का है, ये 2000 का है क्या? अरे अमाउंट उसका तो देख के बोलो। ये सेम चीज इधर भी आएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में भी इसको हम लोग लिखेंगे बीपी कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। कितने रुपए का है? 2000 रुपए का। अगला पॉइंट हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल ये किधर आएगा? 2 नंबर क्रेडिट में ही आएगा। जब रिन्यूअल होगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी सेम जगह पे जाएगा। जहां पर रिन्यूअल वाला बिल गया, ये जहां पे जाएगा वहीं यहां ये भी उसी जगह पे जाएगा। ये दोनों साइमल्टेनियसली चलेगा, साथ साथ, याद रखोगे, ठीक है ना। ये दोनों साइमल्टेनियस चलेगा एकदम। तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल रिन्यूड, सेकंड में इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेएबल रिन्यूड, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड 500। ये इधर भी चला आएगा, इंटरेस्ट ऑन बीपी रिन्यूड। कितना है? 500। डन है। इसके बाद देखो, अभी सम्स में अभी भी इतना सारे टर्म्स है, ठीक है ना। ये मास्टर प्रॉब्लम है एकदम। इसके बाद देखो होमवर्क बहुत सारा मिलने वाला है आज आप लोग, ठीक है। आंसर भी मैं बताऊंगा, फिर करके ले आना है। और क्लास देख लेना है। जिनके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम हो मेरे को बोलेगा। मेरा एलन मस्क से डायरेक्टली बातचीत होता है, मैं बोल दूंगा आपके छत के ऊपर का सैटेलाइट ऑन कर देगा वो। आप क्लास देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, सन्ड्री चार्जेस फॉर डिजॉनर्ड बिल्स पेएबल। सन्ड्री चार्जेस फॉर डिजॉनर्ड बिल्स पेएबल, ये किसके बारे में बात कर रहा है पता है? ये सन्ड्री चार्जेस फॉर डिजॉनर्ड बिल्स पेएबल, ये किधर जाएगा? ये किस में जाएगा? बिल डिजॉनर होता है ना, तो कहां पर लिखे थे बिल डिजॉनर होना? सेकंड का क्रेडिट में। तो उसके ऊपर जो सन्ड्री चार्जेस, दैट मींस नोटिंग चार्ज वगैरह जो लगता है, वो भी सेम साइड में जाएगा जिस साइड में डिजॉनर जाता है। तो ये भी सेकंड का कहां पे जाएगा? क्रेडिट में। सर मजा आ रहा है, सब सेकंड के क्रेडिट में जा रहा है। ये देखो, लिख दो इसको यहां पे, सन्ड्री चार्जेज सन्ड्री चार्जेस फॉर बिल्स पेएबल था, बीपी डिजॉनर्ड है ना, फॉर बीपी डिजॉनर्ड। $100, ठीक है, 100 का। पूजा तुमको समझ आ रहा है क्या? इसके बाद से बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन।
बिल्स रिसीवेबल्स ड्रॉन, ये 10,000 रुपीज का है। ये तुम बताओ, यो बोलो, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन एक नंबर के क्रेडिट में जाए। क्यों भैया? फॉर्मेट बोलता है सर ऐसा ही करने के लिए। देख, दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, तो ये एक नंबर का क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या था, थोड़ा बोलना। ड्रॉन मतलब इशू होता है ना? ड्रॉन मतलब क्या होता है? इशू करना। 10,000 रुपया, ये थर्ड का भी डेबिट में आ जाएगा, थर्ड का डेबिट में। ड्रॉन कितना? 10,000 रुपीज। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आप लोग अपने इंस्टीट्यूट का बैट खोल के देखा था, ऐसा फॉर्मेट है क्या उसमें? चेक किया था? पिछला दिन बोला था चेक करने, एक बार देखना तुम लोग, मिलेगा क्या? नहीं है उधर फॉर्मेट, मिला लेना। और सीए में तो ये चैप्टर ही नहीं दिया है। सीए ना फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में तो हो ही नहीं सकता, सपना भी मत देखो, ठीक है? फाउंडेशन इंटर में तो है ही नहीं, ये चैप्टर ही नहीं दिया उधर। एक्चुअली ये चैप्टर सीएमए से भी हटा देना चाहिए, ये इतना आसान चैप्टर है, लेकिन फिर भी सीएमए वाला दे के रखा है क्योंकि उसको ज्यादा पेपर लेंदी करना रहता है ना, तो दे दिया। चलो एक चैप्टर और कर लो, 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, इससे ज्यादा का नहीं देता। 4 नंबर, बहुत गुस्सा होगा तो 6 नंबर बस। इसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया हम लोगों का बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितने का है? ये 2,500 रुपीज का। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 2,500 का। देख लो तब तुम लोग मुझे बताओगे। फर्स्ट का डेबिट में आता है क्या? फर्स्ट का डेबिट में चेक करो फॉर्मेट, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, है ना? ये देखो, ये देखो, बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, दिख रहा है? बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो ये आएगा फर्स्ट का डेबिट में। कितना कितना है अमाउंट? थर्ड का क्रेडिट में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, है ना? $2,500। नेक्स्ट, नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल आता है क्या इसमें? नहीं आता है, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड आता ही नहीं है। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड, इंडोर्समेंट ऑफ बिल आएगा क्या? बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड सेकंड का डेबिट साइड में आएगा, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड कितना है? और ये और चौथा का 4 नंबर का इसमें चला जाएगा ना क्रेडिट में। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को तो ये जानकारी नहीं है। मैं बार बार कितने दिन से मैं बोल रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप कर लो, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो तब भी वह जरूरत पड़ता है,
क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। अब मान लो आप कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ने आ गए हो और आपको चेक का मतलब नहीं पता है, सिमिलर हालत बिल्स भी आप नहीं जानोगे तो यही होगा। जैसे इंडोर्समेंट ऑफ बिल, कौन कौन बता सकता है मेरे को? हैंड रेज कर दो खाली, 1 2 3 4 लोग। अब बताओ, इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब पता है क्या तुमको? राणा, तुमको इंडोर्समेंट ऑफ बिल तुमको भी नहीं पता है? कर चुके हो बिल्स ऑफ एक्सचेंज? हमको तो लगता है कुछ बच्चों का कि दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पासिंग द एग्जाम्स, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फिलिंग द एग्जाम्स। मतलब प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को तो काम है सिर्फ बुद्धि देते रहना, ज्ञान देते रहना, लेना है लो, नहीं लेना है अपने बैग में डाल के लेके जाओ, उसको बाद में यूज करना। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कोई चीजों को फॉलो अप करना पड़ेगा, मेरे बातों को। अभी बताओ, आप इंटरमीडिएट के क्लास में आते हो, इंडोर्समेंट ऑफ बिल कितना लोगों को पता है? बोलेंगे नहीं सर, हिम्मत नहीं हो रहा आपके सामने बोलने का, गलती हो जाएगा तो शर्मिंदा होगा इतने लोगों के सामने। शर्मिंदा होने की तो बात ही नहीं है, सीखने आप आए हो। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब मैं बता देता हूं, सुन लो। जैसे मान लो मैं सेलर हूं, ठीक है, और मैंने किसी को गुड्स बेचा क्रेडिट में, जिसको मैं क्रेडिट में गुड्स बेचता हूं मेरा कौन है? डेटर्स। मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद बिल किसके पास रखा रहता है? मेरे पास। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स रिसिव्ड, ठीक है ना, एक्सेप्टेड बिल रिसिव्ड। अब मेरा भी कोई क्रेडिटर है जिससे मैं गुड्स परचेज करता हूं, मैंने वही बिल उसे उठा के दे दिया कि आप जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा तो पेमेंट आप रिसीव कर लेना। क्लियर है मेरी बात? इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ द बिल्स। क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट ऑफ द बिल्स। अब इंडोर्स्ड बिल भी कई बार क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। मतलब वो मेरा जो डेटर्स था वो अगर डिसऑनर कर दिया तो मेरा इज्जत तो मारेगा ही मारेगा, अपना भी इज्जत लेके जाएगा मेरे क्रेडिटर के सामने, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है बिजनेस में, ऐसे ये भी पॉसिबल है। तो यहां पर बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स 4500 इधर भी आ गया। अभी ऐसे बीच बीच में तुम लोगों से पूछूंगा सवाल में, कितने दिन से तो बोल रहा हूं, कितना लोग नहीं किया? तुम ही नहीं क्लास बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो? यस। अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम? आई एम आस्किंग, जस्ट आस्किंग। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। फिर बिल्स रिसीवेबल एज इंडोर्स्ड डिसऑनर्ड, देखो हो ही गया। बिल्स रिसीवेबल्स जो इंडोर्स किया गया था वह डिसऑनर हो गया 1000 रुपए का। इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड हो गया, मतलब मैंने किसी से बिल्स पाया था जिसका पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे मुझे लेना था, मैंने अपने पार्टी को उस बिल्स को दिया था और फिर भी डिसऑनर हो गया। तो वह पार्टी तो मेरे से पेमेंट मांगेगा और मैं किससे मांगूंगा? जिसने मेरे को बिल दिया था उससे, ठीक है। ऐसे ओपनली बोल बोल के मैंने बिल्स चैप्टर में सब समझाया है। जिन लोगों ने क्लास किया उन लोगों ने देखा होगा ये चीज। और वो चैप्टर तो मैंने आपके इंस्टीट्यूट के बुक से भी पढ़ाया था, इंस्टीट्यूट के बुक का ही और ईयर का ही सारा क्वेश्चंस मैंने कराया उठा उठा करके। चलो, तो इसको लिखते हैं, ये कहां पे जाएगा? सेकंड का क्रेडिट में, है ना, सेकंड का क्रेडिट में ये जाएगा। आओ लिखेंगे, इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड कितना है? 1000। और यही आ जाएगा आपका फोर्थ का डेबिट में, ठीक है ना, फोर्थ का डेबिट में। इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, सम करते करते भूल गई ना ना, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट किधर को आएगा ये बताएगा मेरे को ना छोटा भाई, बताओ। बैड डेप्ट तुमसे उसके पीछे और कौन है? बैड डेप्ट हाँ, एक नंबर का क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। बैड डेप्ट कितना है? और ये आ जाएगा थर्ड का इधर। बैड डेप्ट 400। इसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। ये आता है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स आता है क्या? नहीं आता है। अब मेन बात आ गया तुम लोगों का, ठीक है ना? ये एकदम आप अच्छे से समझ लो बच्चों। कल मेरे को सौरभ ने फोन भी किया था कि सर ये इसमें दिक्कत है, ध्यान से समझ लो इसको। ट्रांसफर फ्रॉम, ये चारों फॉर्मेट एक साथ है। अब आपके पास घबराने की बिल्कुल बात खत्म हो गई। फ्रॉम बॉट लेजर टू, मतलब ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर। कितना रुपए का है ये? 500। मैंने आपको क्या बोला था उस दिन? जिसमें ट्रांसफर होगा उसके डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और जिससे ट्रांसफर होगा उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन, अपने अपने भाषा में लिख लो ना। जिसको बंगाली आता है बंगाली में लिख लो, जिसको हिंदी आता है उसको हिंदी में लिख लो। जिसमें ट्रांसफर होकर जाएगा उसके डेबिट में, जिससे ट्रांसफर होकर जाएगा उसके क्रेडिट में, ठीक है? तो ये क्रेडिटर्स में जा रहा है तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में इसको लिखेंगे, ठीक है ना? और क्या बोल के लिखेंगे? सेकंड का डेबिट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेटर्स लेजर। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेटर्स लेजर। कितना रुपया? 500 है, ठीक है ना? ये सेकंड का डेबिट में लिखे तो फोर्थ का क्रेडिट में लिखेंगे। फोर्थ का क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसफर टू, यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू, सॉरी ट्रांसफर फ्रॉम होगा ना? ट्रांसफर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेटर्स लेजर। बोलो बच्चों, 500 है ना? अभी ये और रिकॉर्ड होगा। अभी जिसमें ट्रांसफर हुआ था उसमें हमने रिकॉर्ड किया, अभी जिससे ट्रांसफर हुआ उसमें भी रिकॉर्ड करेंगे। जिससे मतलब जहां से ट्रांसफर होकर आया। कहां से ट्रांसफर होकर आया? सेल्स लेजर से ट्रांसफर होकर के आया है ना? तो सेल्स के क्रेडिट में लिखेंगे, है ना? यानी पहला का क्रेडिट में लिखेंगे, फर्स्ट का क्रेडिट में लिखो इसको। ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर, क्या बोल के लिखेंगे? ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर। कितना? मतलब ये चारों में ही आएगा। अब दिक्कत तुम लोगों को लास्ट डे क्यों हुआ था? क्योंकि दो ही अकाउंट बनाने दिया था, उसके हिसाब से मैंने ट्रांसफर मार दिया। अब चारों है तो क्लियर हो गया आपका ये चीज। अब इसको आप अपने भाषा में कि कब किस में कहां पे क्या लिखा रहेगा तो ट्रांसफर मारना आप अपने पास लिखोगे इसको, ठीक है? क्योंकि चारों फॉर्मेट आपको एग्जाम्स में एट अ टाइम करने नहीं देगा। जो सब मैं करा रहा हूं ये नहीं देगा। सर क्यों करा रहे हैं फिर? क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए वरदान साबित होगा एग्जाम्स के पहले रिवीजन करने के लिए। 1 से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से करके जाओ, काम खत्म, ठीक है? ये फर्स्ट का क्रेडिट में है तो थर्ड का डेबिट में आएगा। लिखेंगे ना इसको, थर्ड का डेबिट में हम लोग ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर।
बोलना कितना है? 500। ठीक है, 500। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ये हो गया ट्रांसफर। अभी और एक ट्रांसफर है, ये देखो। अभी इसके ऊपर मत ध्यान देना, ये बाद में देखते हैं, ये ट्रांसफर पहले देख लो। इस बार ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। टू डेटर्स। अभी बताओ, कोई भी पागल बच्चा इसका आंसर दे सकता है? पागल मतलब पढ़ने वाला, ठीक है ना? कोई भी पढ़ने वाला बच्चा इसका आंसर दे सकता है। डेटर्स लेजर में जा रहा है, और मैंने बोला जिस में जाएगा उसके किधर लिखेंगे हम लोग? इसको डेबिट में लिखेंगे इसको। अच्छा, ये कहां से जा रहा है? ट्रांसफर होकर के जा रहा है क्रेडिटर्स से जा रहा है क्या? डेटर्स से नहीं जा रहा है, क्रेडिटर्स से जा रहा है। अभी आप फर्क करने जा रहे हो दोनों के बीच में। डेटर्स से क्रेडिटर्स में जाएगा, इसको लिख लो जो मैं लिखाने जा रहा हूं। जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूं उसको लिख लो, रूल समझ के उसको लिख लो, ठीक है ना? हो गया। हाँ, व्हेन नंबर 1 बोल के, व्हेन ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स, when transfer take from debtors to creditors, then record as follow। ये रूल जो मैं बोल रहा था तुम लोगों को कि मैं लिखा दूंगा, अभी वो मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है ना? डेटर्स से क्रेडिटर्स में जाएगा तो क्रेडिटर्स लेजर के इन जनरल क्रेडिटर्स लेजर के डेबिट में, ठीक है ना? और इन क्रेडिटर्स जनरल लेजर के क्रेडिट में। फिर इसके बाद लिख लो, अब ये देख देख के हमेशा बोलना या होमवर्क करना, ठीक है ना? लिख लो फाइनल एकदम। फिर इसके बाद से इन जनरल डेटर्स के क्रेडिट में और इन डेटर्स जनरल लेजर के डेबिट में। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? कब कहां कहां रिकॉर्ड करेंगे? ये हुआ जब डेटर्स से क्रेडिटर्स में ट्रांसफर होगा तब का। जब डेटर्स से क्रेडिटर्स में ट्रांसफर होगा तब का। और क्रेडिटर्स से डेटर्स में ट्रांसफर होगा तब क्या करोगे? उल्टा होगा। ये पहले लिख लो, फिर दूसरा वाला लिखा रहा हूं मैं, इसी जगह पे लिखाऊंगा, ठीक है? ये हो गया सभी का लिखना। अच्छा, ये हो गया सबका लिखना। अब ये लिखो, जब क्रेडिटर्स से डेटर्स ट्रांसफर होगा, सुनो ना, ऐसे लिखो, फ्रॉम
क्रेडिटर्स टू डेटर्स, तब जनरल लेजर के, इन जनरल क्रेडिटर्स लेजर के, इन जनरल क्रेडिटर्स लेजर के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, इन जनरल क्रेडिटर्स लेजर के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इन क्रेडिटर्स जनरल लेजर के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर इन जनरल डेटर्स लेजर के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और इन डेटर्स जनरल लेजर के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। बस इतना ही चेंज करना था, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन आप दोबारा लिखोगे, 2 बार लिखोगे आप। दो बार लिखोगे इसको। अब सारा किसका कहां से कैसे ट्रांसफर होगा सबका मैंने लिखा दिया, ठीक है, सबका मैंने लिखा दिया। सेम मतलब ये उल्टा होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सेम होगा, ठीक है ना। ये हो रहा है, देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको। यहां पे सेम रिकॉर्डिंग करना है आपको, खाली नाम बदलेगा। अभी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। इन जनरल का डेटर्स लेजर में क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे इसको, ठीक है ना। हमारा कितना ट्रांसफर है अभी वाला, 700 का, 700 का ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स टू। अभी क्यों मैं ये बोला कि सीधा सेम टू सेम हो रहा है, तुम लोगों के दिमाग में मेरा वाला वो बात बैठा हुआ था, जैसे मैंने बोला था ना, जिसमें ट्रांसफर होगा, तो इसमें तो डेटर्स में ट्रांसफर हो रहा था, तो मैं डेटर्स के डेबिट में मार देता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ तब होगा जब आप ट्रांसफर होगा डेटर्स से क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स से डेटर्स होगा तो सेम ट्रीटमेंट। डेटर्स से क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स से डेटर्स, सेम ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट। 2 बार तुम लोग लिखे हो इस रूल को, मैं एक बार ही लिख के छोड़ दिए हो। 2 बार नहीं लिखोगे तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होता है इस लाइन को लेकर के, इसके वजह से सम गलती होता है, खाली ट्रांसफर के वजह से। इसलिए 2 बार लिख लो मेहनत करके, ठीक है, कॉपी पे लिख लो इसको। अभी हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, चारों में ही रिकॉर्ड होगा। तो पहला में बोलो ना किधर रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर, कितना, 700, ठीक है ना, कितना, 700। और इसके आ जाएगा डेबिट में, ट्रांसफर टू बोलो ना, डेटर्स लेजर 700, है ना। अब थर्ड वाले का डेबिट में होगा, थर्ड वाले का डेबिट में होगा ना, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर बोल के, ट्रांसफर टू क्या था, पहला वाला में देखो ना, जो लिखा वही लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर है ना, तो यही बात लिखो, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर। जो उधर लिखे वही लिखना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर्स कितना, 700, और इसमें चला जाएगा क्रेडिट में, ट्रांसफर टू डेटर्स लेजर, यही था ना। $700। अब आपको और 2 लाइन बस रिकॉर्ड करना है, ये सम खत्म हो जाएगा। 2 लाइन सिर्फ रिकॉर्ड करना है। कौन कौन सा देखिए, ये डेटर्स लेजर बैलेंस 31/12/2012 क्रेडिट में दे रखा है, क्रेडिट में
डेटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट दे रखा है 1300 का, ये कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? फर्स्ट में भी रिकॉर्ड किया जाएगा और थर्ड में भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? फर्स्ट में भी रिकॉर्ड होगा, थर्ड में भी रिकॉर्ड होगा। डेटर्स लेजर बैलेंस दे रखा है आपका 1300 क्रेडिट में, तो डेटर्स के अंदर जब जनरल बनाए हैं उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जनरल के अंदर जब डेबिट बना, जनरल के अंदर जब डेटर्स बनाए उसके डेबिट में ये रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तो हम लोग आते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, यानी थर्ड नंबर का हमें रिकॉर्ड करना है, इसको कहां पे? क्रेडिट, थर्ड नंबर के क्रेडिट में, यही डेट दे करके बाई बैलेंस सीडी कितना रुपए का? अच्छा ये टोटल कर दो ना, अभी इसको आउटर कॉलम कर दो, क्लोजिंग लिखने से पहले इन सबका आउटर कॉलम में डाल दो, जिसका जो भी है आउटर कॉलम में आपको डाल देना है। कितना? ऐसे नहीं, पहला वाला से शुरू करो, कुछ भी नहीं बोलना है। पहला वाले का ये टोटल बताओ कितना जाएगा? पहला वाला में टोटल बताना कितना? 76,400। वेरी गुड। डेबिट साइड का टोटल बताना कितना? ये भी 74,500 आ रहा है, कुछ छोड़े तो नहीं हो ना? ये वाला नहीं लिखा गया है, इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड, पहला वाला में नहीं, इंडोर्स बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड इसमें भी आएगा, रुक जाओ। कितने रुपए का? 1,000। 75,500 आएगा ना? 75,500 ये और एक जगह पे आएगा, थर्ड का क्रेडिट में, थर्ड का क्रेडिट में भी आएगा ये। इंडोर्स्ड बिल रिसीवेबल डिजॉनर्ड ये दोनों जगह पे आएगा ना? फॉर्मेट में भी चेक कर लो, ये है। ये बता दो कितना आएगा? 75,500। पहला वाले का दोनों साइड का टोटल हो गया ना? सेकंड का दोनों साइड का ये बताओ, आउटर कॉलम टोटल करके, आउटर कॉलम बताओ। डेबिट का अलग, क्रेडिट का अलग बोलना है। अरे कैलकुलेटर चलाओ, थोड़ा बातचीत नहीं करो एक दूसरे से। डेबिट का आएगा 42,600, क्रेडिट का लाइव वाले बच्चे खुद कैलकुलेट करो, आप लोग भी। $41,100। थर्ड वाले का टोटल, डेबिट साइड का टोटल बताना। थर्ड वाले का डेबिट साइड का टोटल 76,400 होगा। क्रेडिट मैंने करके रख दिया है पहले से, इसका बताना डेबिट साइड टोटल। अरे उसी का देख के बोल दो ना, थर्ड वाले का ही तो आएगा बराबर। फोर्थ वाला सेकंड वाला का क्रेडिट के टोटल के बराबर आएगा, देख के बोलना है। 42,600 आएगा, 41,100 आया था, ये 41,100 आया, उधर 41,800 आएगा, सेम आएगा हमेशा। 41,100 इसका बताना कितना? 42,600। अरे देख के बोलना है, उधर एक जगह कर लिए उसी का तो कॉपी मारना इधर। ये अभी इनर साइड का टोटल हुआ,
ये 1300 हम लोगों ने इधर लिखा था ना, हम लोगों ने 1300 यहां पे लिखा था फर्स्ट नंबर में। देखो सेकंड नंबर में कहां पे लिखा था हमने, अभी लिखना बाकी था। डेटर्स में यहां पे 1300 हमने लिखा। ये फर्स्ट वाले का डेबिट में जाकर लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी बोल करके, टू बैलेंस सॉरी सीडी 1300 का। अब मेरे को आप बताओगे, एक एक करके पहले क्लोज करते हैं। इसका टोटल मुझे बताओगे, फर्स्ट का डेबिट का टोटल कितना आएगा? 92,800। और बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फाइनल आंसर बैलेंसिंग फिगर 14,400। सेकंड में आ जाओ। सेकंड में आप लोगों का यहां पर भी कुछ था क्या क्लोजिंग वाला? चेक करो। इसमें भी क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस एज ऑन 31/12/2022 दिया था, कितने रुपए का? 1200 का। क्रेडिट में, क्रेडिटर्स का क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तो इसको जाके इधर लिखेंगे, अभी लिखना है इसका, बाकी रिकॉर्डिंग्स करना। सेकंड में बाई बैलेंस सीडी 1200। ये चौथा नंबर में जाके लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी 1200, है ना। अब इस सेकंड को बैलेंसिंग फिगर करो। सेकंड का आपका क्रेडिट साइड टोटल ऐड करके बताओ कितना आएगा। सेकंड का क्रेडिट साइड टोटल ऐड करके बताना कितना आएगा। एक सेकंड ठहर जाओ। कितना आएगा ये? 56,300। यहां पर टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर बोलना। चलो इसके बाद इसको बैलेंस करते हैं। इसमें आप लोग देखो, आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आएगा। अरे 1 नंबर का बैलेंसिंग फिगर किधर आया था? क्रेडिट में ना। तो 3 नंबर का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, ऐसे सोचना है। 1 का पहला नंबर का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया था ना 14,400, तो थर्ड का भी 14,400 ही आएगा, लेकिन डेबिट साइड में आएगा। इसका टोटल बताना 92,800। डेबिट साइड पूछा कौन तुमसे? तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि इसका डेबिट में बैलेंसिंग होगा, बच्ची बैठ के डेबिट में ऐड कर रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कोई ध्यान नहीं देता है। ये आपके सबसे बड़ी, मैं बोला कि 1 का ही अपोजिट होगा ये, तो 1 में तो सब किया हुआ है, खाली बोल देना वहां से उठा करके। हाँ, ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। दोबारा मेहनत क्यों कर रहे हो? 14,400 रुपीज का। इसके बाद नंबर 4 में किधर बैलेंसिंग होगा? क्रेडिट में। तो डेबिट का टोटल बोलो। और बैलेंसिंग फिगर भी तुम लोगों का आया हुआ है। बाई बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर 11,900। ठीक है। अभी एक एक तो फॉर्मेट में आपके सामने रख देता हूं, आप कॉपी कर लो कुछ अगर आपका रह गया है कॉपी करना तो। जैसे पहला अभी आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख लो। किसी को कुछ भी, मैं एक एक मिनट सभी स्क्रीन पे रख दे रहा हूं, आप चेक कर लो एक बार। पहला अगर किसी का कुछ छूट गया है तो लिख लो। फर्स्ट नंबर कुछ रह गया है, चेक कर लो।
डाउट बताते हैं। कॉपी करवा दे पहले सबको, क्योंकि मैं तो ऊपर नीचे कर करके लिख रहा था ना बार बार, तो कितने लोगों का कॉपी करना रह गया होगा। फर्स्ट कॉपी हो गया सभी का? फर्स्ट लाइव वाले बच्चे लोग भी बोलेंगे मुझे, जल्दी बोलो, कॉपी हुआ है तो बोलो। फर्स्ट सभी का कॉपी हो चुका है? यस, ओके। थर्ड सेकंड नंबर अब आपके स्क्रीन के सामने है, आप सेकंड आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप देख लो। सेकंड में कुछ रह गया है बाकी तो आप कॉपी कर लो। सेकंड, इससे बड़ा करूंगा तो हाँ कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए, थर्ड नंबर अब आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है, नंबर 3। नंबर 3 अगर नहीं भी किया होगा तो 1 का क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट कर देना बाद में, कॉपी पेस्ट खाली है। और इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट है। 4 नंबर, लास्ट वन। हाँ बच्चे, अब आप अपना डाउट पूछिए। हम्म, हाँ चलो हम ट्रांसफर की तरह उसको भी लिखा देंगे, ट्रांसफर की तरह हम उसको भी लिखा देंगे कि कब क्या बोला रहेगा तो कहां रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ओपनिंग तो क्लियर है ना कि डेबिट रहेगा तो डेबिट में, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट में। क्लोजिंग उल्टा लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स में सीधा रहता है, डेटर्स में अपोजिट रहेगा। ये हम लिखाना पड़ेगा हमको कि कब किधर लिखना है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स जैसे अभी आप लोग क्रेडिट बैलेंस डेटर्स में, आपको डेटर्स में क्रेडिट बैलेंस दिया था तो हमने लिखा था डेबिट में, जनरल के डेबिट में लिखा था, लेकिन डेटर्स के क्रेडिट में ही हमने लिखा था। आप ये नहीं देखो, अकाउंट नहीं देखना है, इन जनरल लेजर्स और इन डेटर्स लेजर्स। तो इन डेटर्स लेजर में डेटर्स को हमने क्रेडिट था तो क्रेडिट में ही लिखा, लेकिन जनरल के अंदर जब हम आए तो उसको डेबिट में हमने रिकॉर्ड किया। समझे मेरे बात को? वो हमें लिखा देना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन में किधर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, हम लिखा देंगे उसको। हाँ जी, कौन सा? किसमें रिकॉर्ड करना था? अच्छा, आप लोग लिखे हो, हम नहीं लिखे हैं। बीपी 100 का, ठीक है। सन्ड्री चार्जेस फॉर बिल्स पेबल डिजॉनर्ड, ये 100 रुपीज का था, ठीक है। चलो ये हमने छोड़ दिया था, लेकिन मैं बोला था शायद रिकॉर्ड में नहीं किया था, क्योंकि तुम लोग रिकॉर्ड किए हो, बोला मैं ही था, मैं खुद नहीं रिकॉर्ड किया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रिकॉर्ड किए हो ना, ये भी मैंने रिकॉर्ड करा दिया 100 रुपीज। यहाँ पे लास्ट वाला में खाली ये मिसिंग है, बाकी सब में ठीक है। एक मिस हो गया था, मैंने बोला था बट रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था, इसको रिकॉर्ड कर लो। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर क्यों? होमवर्क, ये आपको जाएगा होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का आज, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। और ये लेकर के डाउट है सर, इसको लेकर के ही तो डाउट है हम लोगों को
किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्रेडिट है ना, इसको जनरल के अंदर डेटर्स बनाओगे ना तो डेबिट में, और ये 200 को कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ये आपका डेट जनरल के अंदर क्रेडिटर्स बनाओगे, जनरल के अंदर क्रेडिटर्स बनाओगे ना तो इसके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट है ना तो इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिट में 200। एक मिनट रुक जाओ। डेटर्स का क्रेडिटर्स बैलेंस का क्या दिया हुआ था इसमें, क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस का क्रेडिट ही दिया हुआ था ना। तो यहां पर क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस का क्या दिया हुआ था, क्रेडिट, है ना। और यहां पर क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस का थोड़ा देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट। तो उल्टा जाएगा ना, ये क्रेडिट में जाएगा ना, कौन सा, हमने क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस के क्रेडिट को कहां पे रिकॉर्ड कराया था, क्रेडिट में रिकॉर्ड कराया था 1200 रुपए को। वेट 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 वेट, हम क्रेडिटर्स वाले का क्या दिया हुआ था अपने सम में, क्रेडिटर्स वाले का क्या दिया हुआ था, क्रेडिट दिया हुआ था, ये 1200 रुपए का हमने उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड किया था, क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का, है ना। और अभी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, यहां पर डेबिट दिया हुआ है ना, डेबिट दिया हुआ है, और उसको हम लोगों को रिकॉर्ड करना है किसमें, क्रेडिटर्स में रिकॉर्ड जब करेंगे हम लोग उसको, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसको डेबिट में ही रिकॉर्ड करोगे। क्या दिया था, एक मिनट आ जाने दो मेरे को, इसका तो क्लियर है तुम लोगों को, ये हम लोगों को डेबिट में रिकॉर्ड करना है 300 को। ये डेबिट में किस में रिकॉर्ड करोगे, जनरल के अंदर डेटर्स के, जनरल के अंदर डेटर्स के डेबिट में रिकॉर्ड करोगे। और ये क्रेडिटर्स बैलेंस का हमें क्या दे रखा है, यहां पर डेबिट दिया हुआ है हमको। तो इसका क्वेश्चंस में कुछ गलती लग रहा है, नहीं नहीं रुक जाओ, फॉर्मेट में चेक करो तो मैंने डेटर डेबिट क्रेडिट लिखा रखा था क्या उसमें, अभी हमने पिछले समय एक चीज तुम लोगों को समझाया था, पिछला क्वेश्चंस पे हम आते हैं। इसमें डेटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ था, है ना, डेटर्स लेजर बैलेंस क्रेडिट दिया था, तो मैंने बोला था कि डेटर्स लेजर के अंदर जब जनरल बनाओगे तो डेटर्स का क्रेडिट क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होगा, है ना। और वहीं अगर जनरल में आप बनाओगे क्या, डेटर्स, तो उसमें रिकॉर्ड होगा ये डेबिट में। क्लियर है। इसके बाद से आप लोगों का सिमिलरली यहां पर भी क्रेडिटर्स बैलेंस का डेबिट दे रखा है ना, तो क्रेडिटर बैलेंस का डेबिट जब क्रेडिटर्स के अंदर आप बनाओगे जनरल तो ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और जनरल के अंदर बनाओगे क्रेडिटर्स तो ये रिकॉर्ड होगा आपका क्रेडिट में। ठीक है, ये लिख लो, फिर ये होमवर्क तुम लोगों को करके ले आना है। और इसमें भी ना गलती से आपको चारों ही अकाउंट बनाना है, रेलिवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ऑल 4 अकाउंट आपको इसमें भी बनाने हैं, सारे के सारे। आंसर लिखना चाहोगे,
आंसर लिखना चाहते हो इसका तो आंसर लिख के रख लो, ठीक है ना, आंसर अगर लिखना चाहते हो तो। फर्स्ट वाले में बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 15,840, सेकेंड वाले में बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 16,480। अच्छा, ये आएगा क्रेडिट में, ये आएगा डेबिट में, और बाकी दो का तो सेम ही आएगा। थर्ड का 15,840 डेबिट में आएगा और 4 का 16,480 क्रेडिट में आएगा। ये आंसर भी मैंने लिखा दिया आपको। ये चारों अकाउंट आपको बना के ले आना अगले क्लास में, ठीक है। इंडोर्स्ड बिल डिजॉनर्ड 1 to 4 सब में होगा। यस, हाँ, इंडोर्स्ड बिल डिजॉनर्ड सब में होगा। राना, चारों फॉर्मेट एक बार देखो, इंडोर्स्ड बिल डिजॉनर्ड सब में होगा, एकदम सही। चारों में देखो, इन सभी में होता है इंडोर्स्ड बिल डिजॉनर्ड। फॉर्मेट में आओगे दिखाता हूं, देखो ये देखो, इसमें भी है ये वाला, इसमें भी है, दिख रहा है। पहला दोनों में होगा तो फर्स्ट में होगा तो थर्ड में भी होगा, सेकंड में होगा तो फोर्थ में भी होगा, दोनों में है, देख लो, ये चारों में ही आता है। चलो आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।